कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिमाण में संचरित होता है। कहने का मतलब ये है कि द्रव यदि संतुलन में है तो उसके प्रत्येक भाग पर दबाव जो होता है वो होता है एक समान। ये है पास्कल का नियम। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। यहाँ देखिए, यदि द्रव संतुलन में है तो उसके प्रत्येक भाग पर दाब एक समान होता है। इस नियम को प्रूफ करते हैं। ये देखिए, इस एक पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर दो बिंदु लेते हैं O1 और O2। इसको अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मान लो किसी द्रव के अंदर दो बिंदु है O1 और O2। O1 O2 अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं। तब बेलन के दो वृत्तीय फलक होंगे जिनका बेलन के अंदर द्रव संतुलन में है। तो O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 हो तो बल का सूत्र होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। A जो है वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल देखते हैं F2। फिर ये दाब निकाल लिए। यहाँ पर द्रव संतुलन की अवस्था में है तो दोनों फलकों पर लगने वाले बल एक समान होंगे। मान रख दिए, A से A कट गया, P1 बराबर P2। यही पास्कल का नियम है। अब हम पास्कल के नियम पर गुरुत्व का प्रभाव पढ़ते हैं। ये देखिए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु ले लिए। यहाँ पर AB अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा ऊंचाई h है। इस काल्पनिक बेलन का भार निकालते हैं। भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण और द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व। ये द्रव का आयतन A × H, रो G, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण। नीचे की ओर लगने वाला बल P1 P2 दाब गुणित क्षेत्रफल। ऊपरी फलक पर लगने वाला बल F2 P2 × A। संतुलन की अवस्था में है तो टोटल लगने वाला बल, नीचे लगने वाला बल और ऊपर लगने वाला बल का योगफल हो जाएगा 0। पक्षांतर कर दिए, इसका काट दो, ये निकल गया मान इसका। उत्प्लावन क्या है? जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है। इसको हम बोलते हैं उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर: वस्तु के आयतन पर, द्रव के घनत्व पर। उत्प्लावकता प्लवन का नियम: किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने के लिए उसके भार को उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर अथवा उससे कम होना चाहिए। ससंजक बल और असंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। इसी प्रकार दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि ब्लैक बोर्ड और चाक के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल चाक के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। क्रांतिक वेग क्या है? किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय हो, क्रांतिक वेग कहलाता है।